नाइन्थ क्लास, वेलकम टू ओमनी एकेडमी। दिस इज मारिया। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम के ऊपर। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और आज के लेक्चर में हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो वो फैक्टर है पीएच। तो पहले हम पीएच को डिस्कस करते हैं कि पीएच होती क्या है। अगर एक एनवायरनमेंट मौजूद है हमारे पास और उस एनवायरनमेंट के अंदर H पॉजिटिव आयन, जिसे हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है इस एरिया के अंदर, तो हम कहेंगे इस एरिया की पीएच कम है। ठीक है। लेकिन अगर इसी एरिया के अंदर हम H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन को कम कर दें, तो हम कहेंगे कि इस एरिया की पीएच बढ़ गई है। तो पीएच बढ़ती तब है जब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, और पीएच कम होती तब है जब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन किसी एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है। पीएच का हर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है। तो एंजाइम भी डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो अगर हम उस एनवायरनमेंट की पीएच को चेंज करें जिस एनवायरनमेंट में एंजाइम रह रहा है, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हर एंजाइम जो है एक खास पीएच के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि उस पीएच के ऊपर उसका स्ट्रक्चर स्टेबल है। अगर हमने उस पीएच को बढ़ा दिया या उसके एनवायरनमेंट की पीएच को कम कर दिया, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है, हर एंजाइम की अपनी ऑप्टिमम पीएच होती है। तो ऑप्टिमम पीएच जो है वो पीएच की वैल्यू है जिसके ऊपर एक एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। तो ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू वेयर इट शोज मैक्सिमम एक्टिविटी नोन एज ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ एग्जाम्पल लिखनी है पेप्सिन की और ट्रिप्सिन की। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसकी ऑप्टिमम पीएच 1.5 से 2 के दरमियान होती है, और ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जिसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो 7.8 के दरमियान होती है। अगर पीएच 7 है तो हम कहते हैं न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 से हम कम करते जाएं, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, हम कहते हैं हम एसिडिक पीएच की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 7 से बढ़ाते जाएं 8, 9, 10, तो फिर हम कहते हैं हम अल्कलाइन पीएच की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 1 और 2 जो है वो 7 से कम है ना, तो मतलब ये एसिडिक पीएच के ऊपर हमारा पेप्सिन एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। ट्रिप्सिन कब शो करेगा अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी? जब पीएच 7.8 है। अब 7.8 7 से तो ज्यादा है, तो मतलब कि अल्कलाइन पीएच के ऊपर हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर एंजाइम की अपनी ऑप्टिमम पीएच है। कोई एसिडिक पीएच के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, तो कोई अल्कलाइन पीएच के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। सो ऑप्टिमम पीएच इज अ पीएच एट विच अ एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल पेप्सिन optimum pH is 1.5 to 2.0. ट्रिप्सिन ऑप्टिमम पीएच इज 7.8। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। बाकी हम देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। सेंसिटिविटी ऑफ पीएच। एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर एनवायरनमेंट। एंजाइम जो है ना बहुत सेंसिटिव है इस बात से कि अगर उनके एनवायरनमेंट में जहां वो रह रहे हैं वहां पे अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाएगी, तो उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने का ना चांस होता है। तो इसलिए वो सेंसिटिव हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, क्योंकि अगर वो कम या ज्यादा हुई तो एंजाइम के तो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। अल्टरेशंस इन पीएच, मतलब कि अगर पीएच में चेंजेस आती हैं, कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एट द एंजाइम एक्टिव साइट। तो अगर पीएच में चेंज आया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आया, तो उस चेंज की वजह से जो एंजाइम को बना रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स आयनाइजेशन शो करेंगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयनाइजेशन क्या होती है।
तो अमाइनो एसिड के अंदर भी मॉलिक्यूल हैं, अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो वो अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आयनाइज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पीएच कि हमने ज्यादा की थी या कम की थी, उसके मुताबिक वो भी अपनी आयनाइजेशन शो करने लग जाएंगे। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर था फिर वो बदल जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल ने अब आयनाइजेशन शो करना शुरू कर दिया है, which can slow down or completely block its activity। तो जब आयनाइजेशन हो जाएगी अमाइनो एसिड की जो कि एंजाइम को बना रहे थे, तो फिर एंजाइम का स्ट्रक्चर तो लॉस हो गया ना। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर जब लॉस हो जाता है तो फिर एंजाइम अपनी एक्टिविटी भी शो नहीं कर सकता, तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी भी लॉस हो जाती है स्ट्रक्चर लॉस होने की वजह से। तो अब देखते हैं एग्जांपल्स। डिफरेंट एंजाइम्स रिक्वायर डिफरेंट पीएच लेवल्स टू फंक्शन। ठीक है, पेप्सिन जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, ये एमसीक्यू से पहला कि पेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है बॉडी के अंदर, तो आपने स्टमक ऑप्शन चूज करनी है। और ये पेप्सिन जो है वर्क्स बेस्ट इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है पेप्सिन की, 1.5 टू 2.0। ट्रिप्सिन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये सेकेंड एमसीक्यू है। और आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रिप्सिन जो है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट वर्क शो करता है, तो एल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट वर्क शो करता है और इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है, 7.8। तो मैं इसको अब समराइज करती हूँ। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि डिफाइन ऑप्टिमम पीएच। और जब ये डिफाइन आएगा ऑप्टिमम पीएच तो आपने जो है इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक पीएच लेवल वेयर विच इट शोज मैक्सिमम एक्टिविटी एंड दिस पीएच लेवल इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। और फिर आप एग्जांपल लिखेंगे। नंबर वन पेप्सिन, पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 1.5 टू 2.0 आएगी। और जो ट्रिप्सिन है उसकी ऑप्टिमम पीएच आप लिखेंगे 7.8। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज आ सकता है कि जो पेप्सिन है हमारा वो बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे स्टमक के अंदर। दूसरा एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपसे कि पेप्सिन जो है वो बेस्ट किस एनवायरनमेंट में काम करता है, तो इसका आंसर एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। और तीसरा कि पेप्सिन की पीएच ऑप्टिमम पीएच क्या है, तो इसका 1.5 टू 2 आंसर होगा। चौथा एमसीक्यू होगा कि ट्रिप्सिन बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और पांचवा एमसीक्यू ये हो सकता है कि ट्रिप्सिन किस एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट काम करता है, तो इसका आंसर है अल्कालाइन एनवायरनमेंट। और अगर पूछा जाए कि ट्रिप्सिन की ऑप्टिमम पीएच क्या है तो आंसर होगा 7.8। तो 6 एमसीक्यूज हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।